हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस सीखेंगे और इस सेंटेंस से रिलेटेड किसी भी किस्म के जो एरर्स लोग यूजुअली अपनी स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में करते हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी पूरी तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वीडियो। कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड स्ट्रक्चर भी कहलाया जाता है, जैसे कि मैंने इसकी स्ट्रक्चर्स के नाम के साथ भी एक कैटेगराइजेशन की हुई है। सो इट इज अ सेंटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये याद रखें, या तो इसमें दो होंगे, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, और दो के अलावा इसमें दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ सकते हैं। और वो कैसे होंगे उसकी भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। इसमें जो आपने आइडेंटिफाई करना है वो इसका कंजंक्शन है। फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए जरा। ही गैदर्ड पीपल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमें कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आ रहा है, ये सारा है। क्या इसके शुरू में कोई कंजंक्शन आ रहा है? नो, देयर इज नो कंजंक्शन। अगर शुरू में कोई कंजंक्शन ना हो किसी क्लॉज के तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाया जा सकता है। और अगर किसी क्लॉज को आप देखते हैं और उसमें आपको कंजंक्शन फैन बॉयज में से नजर आ रहा है, जैसे कि इस वक्त हमें एंड मिल रहा है और वो फैन बॉयज में से ही आ रहा है, तो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। तो दूसरे क्लॉज में भी आपको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिल रहा है। यस, ऑफ कोर्स, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए जरा, ही गैदर्ड पीपल, उसने लोगों को जमा किया, एंड आई असाइन देम टास्क, और मैंने उन्हें टास्क असाइन किया। सो दिस इज कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया, दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखे और इस तरह से एक कंपाउंड सेंटेंस को विदाउट एनी एरर बनाया। अब इसमें कैसे तीन क्लॉजेस ऐड हो सकते हैं या तीन से ज्यादा क्लॉजेस भी ऐड हो सकती हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। यहां मैंने दो एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं और पहले वाली एग्जांपल में आपको दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नजर आएंगी। तो देखिए जरा, सबसे पहले देखिए, ही फाउंड अ फोन, इसके शुरू में कोई कंजंक्शन है? नो, सो इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आ रहा है। आगे देखें, कॉमा लगा हुआ है, ही गेव इट टू द लॉस्ट प्रॉपर्टी, राइट। अब यहां पर भी कोई कंजंक्शन शुरू में नहीं आ रहा, बेसिकली यहां एंड यूज हो चुका है, क्योंकि लास्ट वाले कंजंक्शन से हम आइडिया कर सकते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर भी एंड यूज हुआ है, सो दिस कॉमा मींस एंड। एनीहाउ, ही गेव इट टू द लॉस्ट प्रॉपर्टी, एंड तीसरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो देखिए, एंड ही केम बैक टू हिज होम। तो यहां तीसरे उसमें आपको नजर आ रहा है कि इसका कंजंक्शन क्या है? फैन बॉयज में से यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में से आया हुआ है। सो ही फाउंड अ फोन, उसने एक फोन ढूंढा। He gave it to the lost property, उसने उसे lost property को दिया, and he came back to his home, और वो घर आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, तीनों इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नजर आ रही है और तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलकर ही इस सेंटेंस को कंपोज कर रहे हैं, राइट। दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, यहां पे मैंने दो क्लॉजेस फिर से यूज की हुई है, लेकिन यहाँ का कंजंक्शन सिर्फ चेंज किया हुआ है। तो देखिए जरा, दे वेंट टू द प्लेस, वो उस जगह गए। क्या ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है? बिल्कुल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब भी आपको नजर आ रहा है, जो कि क्लॉज की बेसिक डेफिनेशन है। सो दे वेंट टू द प्लेस, वो उस जगह गए, कंप्लीट सेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद हमने फॉर यूज किया। क्या फॉर फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये फॉर उसका एफ ही है, राइट। और उसके बाद आप फिर से देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट मिल रहा है और इसके अलावा आपको एक फाइनाइट वर्ब भी नजर आ रहा है। सो दे हैड एन इंपॉर्टेंट टास्क टू डू देयर। तो फॉर का यहाँ पे मतलब क्या होगा? यहाँ पे फॉर का हमेशा मतलब बिकॉज की मीनिंग्स में आ रहा होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब आप बिकॉज से मीनिंग्स बनाते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज जनरेट करता है, और जब आप फॉर से कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंपोज करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के आगे हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही आ सकते हैं। सो दे वेंट टू द प्लेस फॉर दे हैड एन इंपॉर्टेंट टास्क टू डू देयर, वो उस जगह गए क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम वहां करना था। तो ये एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है जहां पर आप कंपाउंड सेंटेंस को मजीद अच्छे से भी समझ सकते हैं। नाउ देयर आर मोर थिंग्स टू डू। इस कंपाउंड सेंटेंस में कुछ लोग ऐसी मिस्टेक्स भी कर लेते हैं जो कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता और वो उनके स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से तोड़ रहा होता है। तो वो देखते हैं ऐसे कौन से कॉमन एरर्स हैं जो आपकी राइटिंग में होकर आपकी राइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और या आपकी स्पीकिंग में होकर आपकी स्पीकिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दोज मिस्टेक्स आर। तो ये वो दो एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको वो कॉमन एरर्स अब मिल सकते हैं। देखिए जरा पहली एग्जांपल को, डू यू स्टडी, ये एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे शुरू में हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, फिर सब्जेक्ट और फिर फाइनाइट वर्ब। तो ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का पंक्चुएशन एक क्वेश्चन मार्क ही होता है। आगे देखें, यहाँ पे हमें एक कंजंक्शन नजर आ रहा है। क्या ये फैन बॉयज में से है? बिल्कुल
ये बॉयज का ओ है विच इज और, एंड उसके आगे आप देखिए फिर आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिल रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये बेसिकली वो मिस्टेक्स हैं जो उर्दू टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस में होते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज को सेम टू सेम दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम्स। तो ये एक सेम इसी तरह का कॉमन एरर है। दूसरा सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, पहला सेंटेंस मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं यहां पर एक फुल स्टॉप लगाऊं या फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, व्हाट शुड आई प्लेस, दिस इज द एरर। तो यही सेम टू सेम एरर आप अपनी स्पीकिंग में भी करते हैं और राइटिंग में भी करते हैं, जिसका आपको कभी भी अंदाजा नहीं होता। तो इस एरर से हमेशा बचने के लिए आप क्या करें, दोनों तरफ इक्वल क्लॉजेस रखें। याद रखें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल वर्ड्स, इक्वल फ्रेजेस और इक्वल क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे। इक्वल वर्ड्स का क्या मतलब है, यानी नाउन विद नाउन, एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव एंड एडवर्ब विद एडवर्ब। इसी तरह इक्वल फ्रेजेस का मतलब क्या होगा कि नाउन फ्रेज विद अनदर नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज विद अनदर एडवर्ब फ्रेज एंड सेम गोज टू एडजेक्टिव फ्रेज। एंड देन जब आप इक्वल क्लॉजेस की बात करते हैं तो वहां पर आपको इस तरफ अगर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के दूसरी तरफ भी आपको एक क्वेश्चन ही नजर आना चाहिए, तब जाकर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पंक्चुएशन मार्क्स का ये खत्म होगा। इज दिस क्लियर? तो इस सेंटेंस को मैं ठीक करके लिखता हूं, देखिए जरा, डू यू स्टडी और डू यू वर्क इन द यूनिवर्सिटी। यहां पर आपको अब ये बिल्कुल एक करेक्ट सेंटेंस नजर आ रहा है। इसके आगे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क प्लेस कर सकता हूं क्योंकि इस तरफ भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है और कंजंक्शन की दूसरी पार भी आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन नजर आ रहा है। यहां देखें एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। इस एग्जांपल में देखें वर्क हार्ड, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी आपका सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहलाया जाता है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद मेरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी यूज हुआ है, लेकिन उसके बाद जब मैं देखता हूं मुझे फिर से सब्जेक्ट नजर आता है और एक वर्ब नजर आता है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इस तरफ मुझे इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव एंड इंपेरेटिव ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इन दोनों को इक्वल ही रखना होगा। तो इसका जो कॉमन एरर है वो ये है कि इसका सब्जेक्ट हमें रिमूव करना है, तब जाकर ये भी इंपेरेटिव बन जाएगा और उस तरफ भी इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा। सो लुक एट दिस, वर्क हार्ड एंड सक्सीड। नाउ दिस इज more meaningful than this previous sentence and this one is correct too। तो ये एक सेंटेंस करेक्ट है और दूसरा वाला सेंटेंस करेक्ट है। और इस तरह के एरर्स से हमेशा बचें। ये एरर्स आपकी राइटिंग को हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में या फिर रिटन कम्युनिकेशन में नोटिस होते हैं और इनकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।